आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसने हाल ही में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। सवाल सीधा सा है, इस पूरी कहानी में पाकिस्तान का असली रोल क्या था? क्या वो एक शांति दूत था या फिर किसी बड़ी बिसात का सिर्फ एक मोहरा? तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। खबरें तो यही थीं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान जैसे दो ताकतवर देशों को एक बड़े युद्ध से रोक लिया। अब ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर क्या ये सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक बड़ा शतरंज का खेल है जिसकी असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे हैं और पाकिस्तान तो सिर्फ एक चेहरा है? आज हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उस समय जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा था तो एक मीडिएटर यानी एक मध्यस्थ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन मजे की बात यह है कि जो देश आमतौर पर यह भूमिका निभाता था वो इस बार सीन से बाहर था। देखिए, जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दो पक्ष आपस में बात भी नहीं करना चाहते तो एक न्यूट्रल पार्टी की जरूरत होती है जो बातचीत का दरवाजा खुला रख सके, और उस वक्त मिडिल ईस्ट को ऐसे ही किसी की सख्त जरूरत थी। तो सबकी नजरें गईं कतर पर। आखिर पहले भी उन्होंने दोहा पीस टॉक्स जैसी बड़ी और सफल बातचीत करवाई थी, लेकिन इस बार खेल बदल चुका था। कतर अब सिर्फ एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं था, बल्कि वो खुद उस संघर्ष का एक हिस्सा बन चुका था। और यहीं पर मीडिएशन का सबसे बुनियादी नियम आ जाता है। एक मध्यस्थ को पूरी तरह से न्यूट्रल होना पड़ता है, बिल्कुल एक रेफरी की तरह। वो खेल में किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हो सकता, और इसी नियम की वजह से कतर इस रोल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, जिससे एक बड़ा वैक्यूम, एक शून्य पैदा हो गया। और बस जैसे ही ये जगह खाली हुई, एक ऐसे देश ने एंट्री ली जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। ये वो मोड़ था जहां पाकिस्तान इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 23 मार्च को कतर ऑफिशियली पीछे हटता है और ठीक अगले ही दिन 24 मार्च को पाकिस्तान ये जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आ जाता है। मतलब सिर्फ 24 घंटे के अंदर इतनी तेजी से हुआ ये बदलाव सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हाँ, ये सवाल सबके दिमाग में था। दुनिया में इतने देश हैं तो फिर पाकिस्तान ही क्यों? इसका जवाब पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन में छिपा है। इसके दो बहुत बड़े कारण थे। पहला, पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में से है जिसके अमेरिका और ईरान दोनों के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, उसे चीन जैसी सुपर पावर की पूरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकिंग हासिल थी। और यही पता चलता है कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा था। चीन ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल किया। उसने ईरान पर तेल के व्यापार और सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए दबाव बनाया ताकि वो पाकिस्तान को मीडिएटर के तौर पर मान जाए। तो यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान असल में एक पारंपरिक मीडिएटर नहीं था, वो एक चैनल था। मतलब एक ऐसा रास्ता या एक पाइपलाइन जिसके जरिए बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन आपस में बात कर रही थी। और इससे हम कहानी के अगले और सबसे दिलचस्प हिस्से पर पहुंचते हैं, ये समझना कि असली खिलाड़ी कौन थे और उनके असली इरादे क्या थे। क्योंकि ये खेल पाकिस्तान का नहीं बल्कि महाशक्तियों का था। ये टेबल देखिए, पूरी सिचुएशन एकदम साफ हो जाती है। अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में रहे, चीन अपनी ऑयल सप्लाई को लेकर टेंशन में था, और पाकिस्तान, उससे अपनी इंटरनेशनल इमेज चमकाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। ये एक ऐसा खेल था जिसमें हर किसी का अपना अपना फायदा था। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। इस तरह की प्रॉक्सी डिप्लोमेसी पहले भी हो चुकी है। आपको याद होगा 1970 के दशक में जब अमेरिका और चीन के बीच सीधे कोई बातचीत नहीं थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन से संपर्क करने के लिए ठीक इसी तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल एक चैनल के तौर पर किया था। तो कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट लगभग वही है, बस एक्टर बदल गए। अब एक सवाल जो यकीनन कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ था? भारत ने ये रोल क्यों नहीं लिया? इसका जवाब भारत की फॉरेन पॉलिसी के मूल सिद्धांतों में है। भारत की हमेशा से एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है। वो किसी दूसरे देश के लिए प्रॉक्सी बनने से बचता है, और इसी वजह से इस खास मामले में उसकी भूमिका ज्यादा दिखाई नहीं दी। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। इतनी बातचीत, इतनी डिप्लोमेसी के बाद जो शांति समझौता हुआ, क्या वो वाकई टिकाऊ था या सिर्फ एक दिखावा? जिस सीजफायर का ऐलान इतने जोर शोर से किया गया, उसका जो हश्र हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। देखिए कि ये सब कुछ कितनी जल्दी ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पहले सीजफायर की घोषणा हुई, इसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया, और फिर तुरंत लेबनान पर एक नया हमला शुरू हो गया। सब खत्म। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई, ये जो शांति थी ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियों के लिए थी। जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। लड़ाई जहां थी वहीं की वहीं रही।
तो कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान ने एक चैनल के तौर पर अपनी इमेज तो बना ली, लेकिन असली कंट्रोल अभी भी बड़ी शक्तियों के हाथ में ही था। और ये तथाकथित सीज फायर शायद युद्ध का अंत नहीं, बल्कि लड़ाई के बीच में एक छोटा सा पॉज था। और यहीं पर हम आज के इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या पाकिस्तान वाकई एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है, या उसे सिर्फ एक बड़े शतरंज के खेल में एक काम के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है?